प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्रार्थना, बोलिए प्रार्थना। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उस दिन तक आपके पास एटीएम कार्ड है, उसको लेकर के आप घर में बैठा हुआ है। अब एटीएम काउंटर नहीं जा रहा है उड़ करके, पैदल चल के, बाइक में, अपना गाड़ी में जाना पड़ेगा और काउंटर में आप उसको डालना पड़ेगा। इतना काम आपको करना है, तब जा कर के आपका एटीएम काउंटर का अंदर में जो पैसा है आपका, वो आपको मिलेगा। वैसे ही है प्रेयर। आपके पास वचन होने से काम नहीं बनता है। वचन को पावर देने वाला जो चीज़ है वो आपका प्रार्थना है। इसलिए कई लोग वचन सीखा है अपने बुद्धि में, लेकिन वचन सीखने के बावजूद भी उनका अंदर में शक्ति नहीं है। शक्ति इसलिए नहीं है, शैतान जैसे उनका जीवन को फुटबॉल ग्राउंड में जैसे फुटबॉल पास करता है खिलाड़ी, वैसे उनका ज़िंदगी को बॉल की तरह इधर उधर पास करते रहता है। तो ऐसा परिस्थिति हो जाता है जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं है। तब मैं फिर से आपको ये शब्द दोहराने के लिए चाहता हूँ, प्रार्थना। बोलिए प्रार्थना। यस, प्रार्थना आपका जीवन में चाहिए। आप आज मुझे सुन रहा है तो कृपया आप अपने जीवन के बारे में सोच लीजिए, आप कितना देर प्रतिदिन प्रार्थना करता है। दूसरा, आप प्रार्थना करता है तो आप क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करता है। थर्ड, आप कैसे प्रार्थना करता है। मैंने आपसे बोला है कितना देर और क्या चीज़ के लिए और कैसे आप प्रार्थना करता है। ये दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए प्रेयर जो है वही आपको पावर देने वाला है। वचन आपको परमेश्वर के बारे में नॉलेज देगा और प्रार्थना आपको परमेश्वर से मिलाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसका 5 से 8 वाक्य तक हम लोग पढ़े। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके सदृश न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। हम लोग सीखा हुआ है कि एलिया का प्रार्थना, इब्राहिम का प्रार्थना, इस तरह का कई ऐसे प्रार्थनाओं को हम लोग सीखा हुआ है, आप लोगों को जानता है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया तो उसने यूनिक चीज़ को सिखाया जो आज तक दुनिया में कोई प्रॉफिट या फिर आज तक कोई पुरोहित नहीं सिखाया था। वैसे ही चीज़ों को यीशु मसीह सिखाने के लिए शुरू कर दिया। सबसे अहम भूमिका निभाता है वो प्रेयर है। प्रेयर, प्रार्थना। मतलब आप परमेश्वर के बारे में सुन सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है, परमेश्वर का महिमा को देख सकता है, दूसरे के जीवन में चंगाई और चमत्कार, छुटकारा, ये सब देख सकता है। लेकिन उससे केवल काम नहीं बनता है। हम आपका जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में बनाने के लिए आप क्या चाहते हैं कि आप केवल प्रभु का भक्ति करें या और प्रभु का बारे में सुने और समझे और देखते रहे, परंतु क्या आप ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशनशिप होने के लिए आप चाहते हैं, तब तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना ही वो चीज़ है, आप और परमेश्वर एक होता है। एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से देखता है और इशारों में ही बात करता है, उससे बात नहीं बनेगा। उसके एक दूसरे के लिए अंदर की बातों को शेयर करना है ना। वीडियो चैटिंग, ऑडियो चैटिंग और व्हाट्सएप चैटिंग, क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ में हो जाता है। यदि वो नहीं होता तो कैसे
अपने बातों को शेयर कर सकता है। मैं आपको इसको बताने का कारण यही है कि प्रार्थना का ओरिजिनल मतलब आपको समझना है। प्रार्थना, मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूँ कि ये शब्द आपका हृदय में आज लिखे कि आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाने के लिए प्रभु आज आपको आशीष करे। प्रार्थना, 22 साल पहले मेरे जीवन में यीशु आया, उस दिन से मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया है। जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानता है उनको मालूम है मैं कितना देर प्रार्थना करता है। काफ़ी देर मैं परमेश्वर को बस्ती में रहता, और इतना साल होने का बावजूद भी मैंने अपने प्रार्थना का समय बंद नहीं किया है। आज भी हम जितना भी बिजी होने के बावजूद भी दिल में इतना बेचैन रहता है कब मुझे प्रभु के साथ में बैठने के लिए समय मिलेगा। आपको मालूम है कल रात में 3:30 बजे हम सोया है। 3:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग हम सोया है। आप सोच नहीं सकता है दोपहर में हम नहीं सोया है। मैं आपको बोलने के लिए चाहता, ऐसा होने के बावजूद भी मैं बेचैन रहता हूँ कि प्रभु के सामने मैं कैसे समय बिताऊंगा। मेरे प्रभु के सामने थोड़ा देर मुझे बैठना है। क्यों बैठना है के लिए हम चाहते हैं? क्योंकि आई वांट रिलैक्सेशन, आराम चाहिए मुझे। एक वचन को मैं आपके सामने देने के लिए चाहता हूँ। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, बाइबल पढ़ना मैं तो विश्राम दूंगा ऐसे नहीं बोला। चर्च जाना विश्राम दूंगा ऐसे नहीं बोला। पादरी से प्रार्थना करवा देना विश्राम मिलेगा ऐसे नहीं बोला है। आपके पास थकावट है जीवन का, क्या आपके पास बोझ है जीवन का, तो यीशु ने बोलता उसके पास आने के लिए, उसके पास जाने से वो बोलता है हमको विश्राम अर्थात आराम देगा। हालेलुया। कई जगह हमने देखा है कि कंप्यूटर में काम कर रहा बिजी काम करता है तो वो एक साइड से उसने म्यूजिक चलाते रहेगा। वो बोलता है उसके ब्रेन को रिफ्रेश कर रहा है। तो स्पिरिचुअली वो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको मन केवल नहीं होता है, आपका अंदर में एक आत्मा भी है, इसको नहीं भूलना है। आत्मा में आपको आराम चाहिए। यू वांट रिलैक्सेशन इन योर स्पिरिट, नॉट ओनली इन द माइंड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसके पास जाने से ही हमको रिलैक्सेशन मिलेगा। हम उसके पास जाने से ही हमारी आत्मा का और मन का थकावट दूर होगा। हम उसके पास जाने से ही हमारा जो बोझ है, हेवीनेस है, जीवन का जो क्लेश है, चिंता है। कई लोग जीवन में बहुत चिंतित है, टेंशन में है, उनके पास कल की चिंता है, क्या करेंगे। छोटे से बच्चा से लेकर के है आजकल चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गया दुनिया में। उसका पढ़ाई के विषय में, उसका स्कूल स्टडीज़ के विषय में, एग्ज़ाम के विषय में, भविष्य के विषय में, वो क्या करूँगा, मुझे कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, मैं कौन बनने वाला हूँ। ये सारे टेंशन में आज दुनिया मर रहा है। तो ये एक दबाव है, ये एक बोझ है। इट्स ए हेवी लोड। आपका स्पिरिट को क्रश कर रहा है, वो दबा रहा है, आप नहीं समझ रहा है। इसलिए कि यीशु मसीह ने एक दूसरा जगह बताया 6 में ही बोला है कि कल की चिंता ना करना, कल अपने आप अपनी चिंता कर लेगी। 34 में पढ़िए, इसलिए कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। तो ये जो कल के बारे में जो सोच है, कल के बारे में प्लानिंग नहीं करने के लिए प्रभु नहीं बोल रहा है। प्लानिंग, कैलकुलेशन जिंदगी का होना जरूरी है। जिसका जीवन में कैलकुलेशन नहीं है, जिसका जीवन में प्लानिंग्स नहीं है, कल हमको कुछ करना है तो आज से ही हम उसको प्लान करना है, वो प्लानिंग में आता है, आलोचना में। लेकिन चिंता जो है, एंजाइटी, वो कुछ दूसरा चीज़ है। वो आपको, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। प्लानिंग इज पॉजिटिव, उसको करना है। बिना प्लानिंग से आप जाएगा तो हारेगा ही, वो दूसरा बात है। लेकिन जो आपको इस विषय में चिंता, आपका अंदर में दबाव लाना है, वो जो है वो नेगेटिव है। वो आपके स्पिरिट को
आराम नहीं देगा, तकलीफ में आपको ले जाएगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कंप्लीट वर्ड है। उसने नहीं बोला है कि मेरे पास आओ, हम देखते हैं, ऐसे नहीं बोला है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कंप्लीट शब्द है, इसमें कोई डाउट का जरूरत नहीं है। उसने नहीं बोला कि मेरे पास आओ तो मैं देख लूंगा, सोचेंगे। उसने ऐसे कभी नहीं बोला। उसने बोला कि मैं जरूर तुमके विश्राम देने वाला है, लेकिन मेरे पास आओ। तो ये जो वचन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कैसे परमेश्वर के पास जाएंगे और कैसे जाने से ही सचमुच हमारा जीवन का क्लेश हट जाएगा। आनंद एक शब्द होता है, आनंद। एक होता खुशी, बोलिए खुशी, आनंद, दोनों दो चीज़ है। खुशी और आनंद में फ़र्क है। खुशी मतलब हमको अच्छा खाना मिला, बहुत खुश हो गया। अरे टूर में गया, हम लोग को बहुत खुशी मिला। खुशी 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 मीन्स लॉटरी मार दिया तो खुशी मिल गया। बाइबल में आप देखिएगा, इतना बड़ा बाइबल है, उसका अंदर में खुशी एक शब्द नहीं मिलेगा, परंतु उसका अंदर में आनंद है। आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। खुशी आपको खाना खाने से मिला, अच्छा जगह पर जाने से मिला है, मार्क मिलने से मिला, ये सब खुशी है। लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा। नौकरी मिल गया तो बहुत खुश हो गया, लड़की मिला तो बहुत खुश हो गया, तो ये सब परमानेंट नहीं है। ये सब थोड़ा समय के लिए, लड़की तो मर जाएगा। और इतना ग्लैमरस देख रहे हैं आप, 50 साल के बाद में देख लेना, जो भी आप आंखों से जो देखता है दुनिया को, उन सारे भौतिक बातों का सौंदर्य, उसका खूबसूरती, ब्यूटी परमानेंट नहीं है। वो तो खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि आप आनंद को पाने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। आनंद, यदि आप दुखित हैं, आपका जीवन में लॉस हो गया, आपके पास 5,000 रुपया था, वो 5,000 रुपया आपके हाथ से चला गया, ऊपर से तो दुख है, चला गया 5,000। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर का आनंद रहता है तो आपको वो दुख ओवरकम नहीं करेगा। वो जो आनंद जो है वो आत्मिक है, वो आपका आत्मा में होता है, वो आपका फाउंडेशन है। जो परमेश्वर पर जो आनंद है, पवित्र आत्मा जो आनंद आपके अंदर में देता है, वो आनंद आपका अंदर में रहने का समय बाहर से कुछ भी चोट लगने से आप निराशा में नहीं जाएगा, दुख में नहीं जाएगा, परंतु आपके अंदर स्पिरिट में परमेश्वर का आनंद रहता है। अरे 5,000 रुपया गया तो गया, प्रभु का आनंद मेरे दिल में है, आपको बैलेंस करेगा। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर तत्व को आपके अंदर में लेके आना है। गॉडलीनेस, परमेश्वर तत्व को आपके अंदर में लेके आएंगे तभी परमेश्वर आपके अंदर रहता है। ऐसे हल्लेलुया ग्लोरी बोलने से काम नहीं बनेगा। जाकर देख लीजिए, हल्लेलुया ग्लोरी बोल के ताली बजाने वाले का कितना लोगों के पास शांति और खुशी रहता है, आनंद रहता है। शांति नहीं रहता उनके जीवन में, इतना जोर जोर से हल्लेलुया ग्लोरी बोलता है। बाइबल का वचन जेनेसिस से लेकर के एकदम रेवलेशन तक उनको अच्छी तरह मालूम है। मेरे पास इतना पास्टर्स फोन किया इन दिनों में, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास क्लेश है जीवन का। पादरी साहब प्रार्थना कीजिए। अब तो कल एक पादरी को मैंने बताया, सब सुनने के बाद मैं उनको बोला कि पादरी साहब देखिए, आप जो दूसरों को सिखाता है ना, वो वचन प्रभु आपके साथ है, प्रभु आशीष देगा, चंगाई देगा, टेंशन में नहीं रहना। जब आप दूसरों को सिखाता है तो एक दिन ये वचन आपके लिए भी उत्तर के रूप में आएगा। उस समय जो वचन आपने लोगों को सिखाया है, उस वचन को आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। उस समय टेंशन में नहीं जाना। आपने सिखाया लोगों को कि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, वो चीज आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। देखिए, आज आप वचनों को सीखता है, आप कई ऐसे वचन को बाइबल का जानता है, तो उसके बाद में
आप इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आप इस पर चलेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करना है। वचन सुन करके चले जाएंगे तो हम तो धोखा में पड़ जाएगा। याकूब का पत्री में बोला हुआ है, देखिएगा 123। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वो अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो ये जो वचन, जो बाइबल जो है, ये पढ़ता है हम लोग ना, पढ़ने का केवल चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करने का चीज है। प्रैक्टिस, फुटबॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस करता है, साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस करता है, इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है। कहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा? अपने जिंदगी में। ये इसका अंदर में इतना सारा वचन लिखा हुआ है, ये मनुष्य का जिंदगी के लिए लिखा है। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली हम उसको उतारेंगे अपने जीवन में, तब चेंज शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अब ऐसा नहीं ना किया हुआ है अभी तक, इसलिए टेंशन में है। करके देख लीजिए। इसके लिए जीना और इस पर ही जीना शुरू कर दीजिए, जीवन बदलेगा। आप तो अपने आशीषों के लिए बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे दीजिए। बाइबल कहाँ आप उतार दिया अपना जिंदगी में? उतार कर देखो। ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन बदलेगा। और जो व्यक्ति भी इसको प्रैक्टिस नहीं किया है, ना करते हैं, उसको जीवन का अनुभव नहीं भी मिलेगा। वो भी डेंजरस चीज़ है। इसलिए कई लोग का पास बाइबल है, अलमारे में रखा हुआ, घर में, बैग के अंदर में है, मोबाइल में इतना सारा बाइबल है, एक भी वचन पूरा नहीं पढ़ता है एक दिन। उसके पास 6 वर्षन का बाइबल डाउनलोड किया हुआ, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश में अनेक वर्शन्स को डाउनलोड किया हुआ है। वॉइस सुनने वाला ऑडियो बाइबल, नॉर्मल बाइबल, रेफरेंस बाइबल, स्टडी बाइबल, ये सब है, परंतु उसने प्रैक्टिस नहीं करता है। जो इसको प्रैक्टिस करेगा उसका जीवन में ही परमेश्वर प्रकट होता है। ऐसे क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर को आपका जीवन को बदलना है, उसके छाया में फिर रिटर्न लेके आना है। कि आदम गिर गया, परमेश्वर का स्वरूप और समानता में उसको बना दिया था, तो परमेश्वर का उद्देश्य यीशु मसीह को बेच करके क्या करने के लिए था? आपको रोटी कपड़ा मकान देने के लिए। जो नाश हो गया, आदम को रोटी कपड़ा मकान देने से लेकर आया होगा, वो तो फिर रोटी कपड़ा मकान खाते पीते रहते फिर नरक ना जाएगा। यीशु मसीह आपको रोटी कपड़ा मकान देने के लिए आया। कई ऐसे मसीह लोगों का जीवन को देखेंगे, कई ऐसे प्रचारकों का प्रचार भी देखते सुनेगा तो हमको लगेगा कि ये यीशु मसीह दुनिया का सोशल वर्कर है। यीशु मसीह रोटी कपड़ा मकान देने के लिए आया है। रोटी कपड़ा मकान देने के लिए नहीं यीशु आया है, आपको आनंद जीवन देने के लिए आया है, आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए आया है। जो पाप के कारण आदम का डीएनए चला गया था, जो पाप के कारण आदम का स्वरूप और समानता परमेश्वर से खत्म हो गया था, और उस स्वरूप में, उस समानता में, उस कैरेक्टर में जीते जीते बदलने के लिए यीशु आया और आखिरी में हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। इसलिए यीशु का लक्ष्य आपका जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका जीवन को, आप हो सकता स्टूडेंट हो, टीचर हो, नर्स हो, बिजनेस वाला हो, और या आप कुछ भी समूह में काम करने वाला क्यों भी क्यों ना हो, आपसे परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपका जीवन का परिवर्तन, आपका जीवन को परिवर्तित करे, आपका लाइफ परमेश्वर के पास लेके आए और आपको जीवन में परमेश्वरत्व को उतार दे। अभी तक आपका मनुष्यत्व,
आपका अंदर में है ना, उसको चेंज करके परमेश्वर आपके अंदर में उतरने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं, उसका परमेश्वरत्व के द्वारा परमेश्वर उतरता है और आपके अंदर में वो प्रवेश करने के लिए चाहता है। उसके लिए जब आप सोचेंगे तो आपका जीवन में प्रार्थना का आवश्यकता है। हालेलुया। बाइबल केवल पढ़ने से, बाइबल वचन रटने से ये चाहिए, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। केवल हम आगे बढ़ना है। आपका जीवन में प्रार्थना के लिए पहले स्थान देना है। मेरा वाइफ एक प्रार्थना का स्त्री है, मैं भी ऐसा ही हूँ। इसलिए आज तक हमारे जीवन में कितना भी बड़ा मुश्किल आया है, हम उसको सामना करते आगे बढ़ रहा है। आप समझना चाहिए इसका पीछे का रहस्य क्या है। दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज प्रेयर। प्रार्थना मुझे और मेरे परिवार को खड़ा करके रखा हुआ है। प्रार्थना इस सेवकाई में पूरा देश के लिए प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटते हुए प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहा है परमेश्वर का काम में। जो भी बाधाएं रुकावटें होता है मेरे जीवन में, लेकिन एक पत्थर की तरह, एक माउंटेन की तरह, एक चट्टान की तरह हमारे हृदय को परमेश्वर बना दिया है। आपको मालूम है, जैसे बोलता है कि कुछ भी होने दो, हमको कोई परवाह नहीं होता, ऐसा एक हाथ परमेश्वर ने हमें बना दिया है और बना रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना किया है। परमेश्वर हमें ऐसा बनाता है। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन से पार होने के लिए आपके अंदर ऐसा स्ट्रांग पर्सनालिटी परमेश्वर देगा। वही है आपका ओरिजिनलिटी, वही है परमेश्वर आपके अंदर रहने का रहस्य। ऐसा नहीं कि संडे आ गया, 4 को गाना गाया, उड़ के गया, उसके बाद में कोई परमेश्वर से मतलब नहीं है। वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है। वो केवल अपने परिवार के बातों को ठीक करने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ आशीषों के लिए या स्वर्ग जाने के चक्कर में, पाप धुलाने के चक्कर में पड़े हुए रहता है। वो थोड़ी परमेश्वर को खोजने वाला है। परमेश्वर को खोजने वाला का ज़िंदगी बदलता है, उसका स्टाइल बदलेगा। वो सबसे बात नहीं करेगा, गलती देखेगा तो उसको उसके साथ में नहीं रह सकता है। पाप जहाँ पर वो नहीं रह पाएंगे। जितना भी बड़ा दोस्त मित्र हो, उसको छोड़ देगा। वो परिवार का अंदर में भी हो, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करने वाला है, उससे ये व्यक्ति अलग हो जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा नौकरी मिले, उसमें परमेश्वर का महिमा नहीं होता है तो वो व्यक्ति छोड़ के चले जाएगा। पैसा दे दे कोई, कुछ मानसिक शारीरिक फायदा के लिए लोग लेके जाएगा उसको, वो व्यक्ति उसको छोड़ के आएगा, क्योंकि उसका जिंदगी का लक्ष्य है परमेश्वर के साथ में जीना। आपको जीना है मसीह में। हालेलुया। भाई बहन, दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको मसीह में जीने के लिए बुलाया है। आपको मसीह में जीने के लिए बुलाया है। दुनिया में कुछ भी क्लेश हो, आर्थिक प्रॉब्लम क्यों ना हो, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, परिवार के अंदर में अशांति, जीवन में आगे देखेंगे तो कोई कुछ नहीं देख रहा है, एकदम सुनसान भविष्य को देख रहा है, मरुभूमि की तरह अपना जिंदगी को फील कर रहा है। परंतु यदि आपके जीवन में यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। मरुभूमि में, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ वो ये नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। वो जंगल में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। ऐसा इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है। कैसे खोलता है? जिसका अंदर यीशु है, जिसका अंदर यीशु है, वो व्यक्ति का जीवन यदि मरुभूमि का अवस्था में चले भी जाएंगे, उसका जीवन के अंदर से प्रभु का नदी बाहर निकल के आएगा। जिस व्यक्ति का अंदर यीशु है, उसका जीवन यदि जंगल की तरह भी बन जाए, परंतु उसका अंदर से प्रभु राजमार्ग को खोलने वाला है। ये कैसे हो सकता है? सोचने से नहीं होता है केवल। तो ये सब चीज पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप क्या करना है प्रैक्टिकली को आप अपने जीवन में कैसे उतारेगा? प्रेयर, ओनली प्रेयर। इसलिए मैं बच्चों और नौजवानों, प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूँ,
आपका जीवन में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपके पास कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकालना शुरू कीजिए। एक अच्छा टाइम टेबल आप बना दीजिए और उसके अंदर में शेड्यूल कीजिए। यदि आप स्टडी करने वाला बच्चा है, आपका घर के अंदर में प्रार्थना के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, अकेले प्रार्थना कर नहीं पाएगा, बाकी लोग आवाज़ और डिस्टर्बेंस हमेशा होते रहता है, तो आप ऐसे समय ढूंढ लीजिए। मैं ऐसा भी टेस्टिमनीज को सुना हुआ है, एक कमरा, उसका अंदर में 3-4 को बच्चा है, पति है, और उसी के अंदर में शायद खाना भी बनाता है, लेकिन उनको प्रभु से प्रेम हो गया। इस कारण उसने सोचा था कि मेरे तो रात दिन भर तो काम रहता है और बच्चों को देखना है, पति के साथ में रहना है, ये सब करने के बाद मेरे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। उसने क्या करता है, सब लोग रात में सो जाता है, खाना खा करके सब लोग एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो ये व्यक्ति, ये बहन खड़ी होती है, जाग जाती है, उड़ जाती है, और उसके बाद में रात में 3 बजे वो प्रार्थना करती है, 3 से 5 ऐसे करके प्रार्थना करती है। तब तक बाकी लोग उड़ जाएगा, क्योंकि बाकी लोग उड़ेंगे तो फिर इसका प्रार्थना नहीं होगा। वो एक स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करती है। ऐसे जवान लोग भी हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं, आज भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ को यीशु के साथ में प्रार्थना के द्वारा कनेक्ट करके उसका स्पिरिचुअल लाइफ को बना कर रखा है। आपका कॉलिंग तो वही है, आपका बुलाहट वही है, आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप प्रभु के साथ में कनेक्ट करना। उसके लिए मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, ये कनेक्ट करने वाला चीज़ आपका पर्सनल प्रेयर है। आप व्यक्तिगत प्रभु के साथ में मिलने से ये होता है। 1 शमूएल चैप्टर 1। परंतु हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो आत्मा में दुखित हूँ। मैंने ना तो मदिरा पी है और ना शराब। मैंने अपना प्राण प्रभु के सामने उंडेल दिया है। ये एक बहुत बड़ा नमूना है। हन्ना ने मन के मन प्रार्थना किया है, मन में कुछ कही नहीं रही थी, उसके होठ भर हिलते थे परंतु उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे पड़ती थी। ये क्या कर रहे थे ऐसे? तो वो स्वयं यहाँ पर आंसर दे रही है, मैंने अपना प्राण प्रभु के सामने उंडेल दिया। हालेलुया। मैंने अपने प्राण प्रभु के सामने उंडेल दिया है। यही है एक्जैक्टली प्रेयर। तो इसके लिए आपको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाना ज़रूरी है। कभी भी आप नहीं ये बोल सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। ये कभी भी दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि कमल कैसे बनता है? कीचड़ में बनता है। और दूसरा एक एग्जाम्पल, कोई भी बीज आप जमीन में डाल दीजिए, वो बीज आज जमीन के अंदर सड़ता है। उस समय सड़ने के बाद ये ऊपर जमीन से बाहर आने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तब जा कर के ऊपर वाले मिट्टी को वो ब्रेक करता है, तोड़ता है, तब जा कर के ये बीज के अंदर से पौधा बाहर निकलते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसी भी चीज़ में आप ऊपर उठने के लिए चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल है। जो लेसी पर्सन कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आपके लेसीनेस महाबॉन्डेज है। कई लोग बहुत देर सोता है। यदि आपके जीवन में नींद का बंधन है तो आप कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने नींद को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप प्रभु के लिए अपने नींद को नहीं दे सकता है, तो क्या कीजिएगा? क्या देंगे? संडे में बाइबल स्टडी। हालेलुया। उससे कुछ नहीं होता है। कुछ करो प्रभु के लिए, प्रभु भी करेगा। प्रभु को ढूंढने के लिए आप अपने शरीर में प्रयत्न करने का जरूरत है। एक वचन हम लोग देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 26। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।
ये बहुत बड़ा एक कमांडमेंट है भाई बहन। आप क्या समझ रहा है? पानी में बपतिस्मा लेना सबसे बड़ा कमांडमेंट है। वो शुरुआत वाला चीज़ है। जब एंट्री लेगा ना, बहुत कुछ अंदर में है। उसने बोले जागते रहो, यीशु मसीह का कमांडमेंट है, जागते रहो, यीशु का कमांडमेंट है। क्या आप इसको पूरा करेंगे? अपने नींद को यीशु के लिए देंगे? यीशु का नाम में छोड़ देंगे? मेरे जीवन से हम कई बार आपको बोल दिया है। कल 3:30 बजे हमने अर्ली इन द मॉर्निंग सोया है। काफ़ी दिन से हम 2 बजे सोते हैं। सुबह तो उठना पड़ता ही है। मैं सोचूंगा मेरे को साइंस बोलता है 6 घंटा 7 घंटा सोने का है, तो मेरा बॉडी खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ कि शरीर थकावट देगा ही। क्या बच्चों ने जो एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएगा तो आपके पास शरीर में थकावट है, तो क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करेंगे? आप बोलेंगे क्या मुझे नींद आ रहा है, बहुत टायर्ड है, हम नहीं स्टडी करेंगे? ये भी तो यीशु मसीह ने बोला एग्ज़ाम ही है। यहाँ पर यीशु मसीह ने बोल रहा है क्या? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ऐसे बोलने से ऐसा हुआ क्या? हो गया। पतरोस ने बहुत बड़ा परीक्षा में पड़ गया। यीशु ने पहले वो उन वार्निंग दे दिया था, नहीं सोना है भाई, तुमको परीक्षा आ रहा है। तो पतरोस ने सो गया, फिर आराम से सो लिया। तो यीशु ने फिर बाद में बोलता, ठीक है उठ जाओ, अब तो झेलते रहो। उसी तरह पतरोस ने परीक्षा को अंदर गिर गया है। उसके पास स्ट्रेंथ नहीं था उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसने प्रार्थना नहीं किया है। आपको मालूम है, जिस दिन रात यीशु मसीह को उसने इनकार किया था, मैथ्यू चैप्टर 26:74 को पढ़िए। तब वह धिक्कारने और शब्द खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। परीक्षा में पड़ गया ना? क्यों ऐसा परीक्षा में पड़ गया? यही परीक्षा के विषय में यीशु मसीह ने बोला था कि तुम पढ़ोगे। आज रात में तुम मुझे इनकार करोगे 3 बार, मुर्गी बांग देने के पहले। एग्जैक्टली हो गया। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, यदि ये प्रार्थना करता, ऐसा होता? बिल्कुल नहीं। केवल वो प्रार्थना नहीं करने के कारण उस दिन रात यीशु को उसने इनकार किया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। यदि हम भी प्रार्थना करें तो हम प्रभु के साथ में जिएंगे। यदि हम नहीं प्रार्थना करेंगे, जो पतरोस ने हमारे सामने कर रखा है, वही हमारे जीवन में बारंबार रोज डेली होते जाएगा। जब भी परीक्षा आएंगे हम गिर जाएंगे। हालेलुया। ये पर्सनल प्रेयर का अंदर में है। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेयर कितना इम्पोर्टेंट है उसके विषय में पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। ये प्रैक्टिकल थिंग है। यदि आप इसको प्रैक्टिकली सीरियसली जब आपके जीवन में ले लेगा, कि बहुत बड़ा ये एक इफेक्ट आपका जीवन में होगा। इसका नेक्स्ट वचनों को हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 इसका 5 के अनुसार। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु ने प्रार्थना करने का तरीका उनको बताया है। अब हमको देखना है प्रार्थना कैसे करना है, किस रीति से करना है। इसके विषय में यहाँ पर हम देख रहा है। इसमें 6 में लिखा है, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने, पहले बात है कि प्रार्थना करना है। अब प्रार्थना करे तो कैसे करे? भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके। मतलब 2 चीज उसके अंदर में है, भीतरी कक्ष में जा, दूसरा द्वार बंद करके। ये क्यों? क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए ऐसे बोलता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर से बात करेंगे तो उस समय कोई भी
दूसरा व्यक्ति या डिस्टर्बेंस आपको इंटरप्ट नहीं करना है। हालेलुया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि यीशु मसीह पहले प्रार्थना का पहले सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। एक प्रेयर सिचुएशन, प्रार्थना के एक माहौल हम क्रिएट करना है। कई लोग प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता कि उसने प्रार्थना का माहौल क्रिएट नहीं करता है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो जब तक आप बाहरी वातावरण को, बाहरी जो क्लाइमेट को आपके आसपास में है, आप जहाँ रहते हैं, वो जब तक आप प्रार्थना का अर्थात आपका प्राइवेसी के लिए आप क्रिएट नहीं करेगा, तब तक आप प्रार्थना में एंडरेंस के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यीशु मसीह का टीचिंग इसके अंदर में यही है कि आप अपने प्राइवेसी को पहले क्लियर करें। ये जो चीज़ है वो फिजिकल है, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअल। ये फिजिकल है। रूम के अंदर चले जाओ, दरवाज़ा बंद करो, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये फिजिकल थिंग है। रूम के अंदर जाना पड़ेगा, दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, ये हाथ से काम चलता है। तो ये जो बाहरी वातावरण आपको क्रिएट करना है, तो आपको मैं आज पवित्र आत्मा का ये ज्ञान पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। तो आपके प्रार्थना करने के पहले क्या सोचना है? हमको जहाँ प्रार्थना करा ऐसे नहीं, आपको पहले सारे हिंड्रेंस को दूर करने के लिए सोचना है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में जाते तो इतना फ़ोन आते रहता है, मोबाइल में मैसेज का, व्हाट्सएप का ये टोन आते रहता है, ये सब आते रहता है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाएगा, हम लोग थोड़ा देखेगा उसमें। इतना तक नहीं चलना चाहिए। ये प्राइवेसी सेटलमेंट जो आज जब आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेज पूरा होता है। फर्स्ट स्टेज पूरा होता है। मैं आपको बताया नहीं है मोबाइल को ऑफ करो, ये सब चीज़ तो आप समझते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। प्राइवेसी का मतलब मोबाइल, डिस्ट्रैक्शंस, दूसरे लोगों को बोलना कि मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं बुलाना है, या फिर आपका दोस्त, मित्र, संगति कुछ भी है तो आप उसको पहले से क्लोजअप करना है। ये ज़रूरी है। आप अपने जीवन को शेड्यूल कर दीजिए। उसमें आप उस शेड्यूल में सबसे पहले परमेश्वर का बाइबल स्टडी, परमेश्वर के साथ में वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय को आप निर्धारित करेंगे। उस समय आप ऐसा समय को चूज कीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको उस समय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आप जब बैकग्राउंड बनाएगा, वो बैकग्राउंड आपको प्रार्थना में सहायता देने वाला है। दैट इज़ द बेसिक थिंग कि आप माहौल क्रिएट करना है, अलग करना है। देखिएगा, जब आप इसको शुरू करते हैं प्रार्थना के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को अलग करना शुरू करता है, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपको लिफ्ट करेगा। जब आप प्रार्थना के लिए सिचुएशन बनाता है तो प्रार्थना शुरू हो गया है। हालेलुया। होली स्पिरिट इसको देखने के लिए चाहता है, पवित्र आत्मा इसको देखने के लिए चाहता है। उसको उपस्थिति के लिए आप डिस्ट्रैक्शन को जब मारना शुरू करते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करना शुरू करता है, आप जो रुकावटों को अलग करना शुरू करता है विदाउट एनी कॉस्ट, कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो, कितनी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, आवश्यकता का बात क्यों ना हो, जब आप ऐसा दिल से स्ट्रांगली डिसीजन के साथ में सारे डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करना शुरू करता है, उस समय अभिषेक स्वर्ग से आपके पास आएंगे। कई लोग समझते हैं हाथ उठाओ और हिलाओ और बड़े बड़े सभा में जाओ, बड़े बड़े अभिषेक्तों को हाथ रखो तो पवित्र आत्मा मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को जो ढूंढता है वो पाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और 8 को पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है
उसके लिए खोला जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। सेकंड स्टेज में बोलता है, उसको गारंटी दे दिया, क्योंकि मांगता है उसको मिलता ही है, ढूंढता है वो पाता ही है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। ये जो स्ट्रगल परमेश्वर देखने के लिए चाहता है, जब आप परमेश्वर को उपस्थिति को अपने जीवन में लाने के लिए इस तरह का लड़ाइयों को जब आप शुरू करते हैं, तब परमेश्वर इसको दे करके आपको वैल्यू समझेगा। हालेलुया। एक और वचन में परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग से वो देखता है कोई मुझे ढूंढने वाला है कि नहीं। यहोवा ने स्वर्ग से मनुष्य के संतान पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई समझदार, कोई परमेश्वर का खोजी, इसमें अंडरलाइन देना है, खोजी 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 है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने के लिए भाई साहब आप स्वर्ग में जाकर के नहीं खोज सकता है, पृथ्वी में खोजना पड़ेगा। यीशु ने बोला कि परमेश्वर का राज यही है, यही परमेश्वर का राज है, तो आप खोज लीजिए। तो आपका इस वातावरण को आपको बनाता है, उस समय परमेश्वर का अभिषेक, उसको उपस्थिति आपको ऊपर उतरना शुरू करेगा। सेकंड थिंग, परमेश्वर आपको वर्दी समझेगा, वैल्यूएबल पर्सन समझेगा, तो उसी से फिर अभिषेक का फ्लो होता है। परमेश्वर देखने के लिए चाहता हूँ, जो हम लोग पढ़ा है साम्स 14:2 के अनुसार, कि आप उसको सीरियसली खोज रहा है। कई लोग होता है पवित्र आत्मा दे 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 दे, हाँ बस उतना, उनको उतना ही है, शक्ति दे 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 दे, परंतु खोजता नहीं है, उसको थोड़ी मिलता है। वो तो हर प्रोग्राम में बोलता रहता है मुझे शक्ति चाहिए, आई वांट होली स्पिरिट। अच्छा, और कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ा, यू वांट होली स्पिरिट, सबसे अंदर का चीज पूछ रहा है, और बाजार में रहते हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट, रोटी कपड़ा मांगो परमेश्वर दे देगा, होली स्पिरिट ऐसा नहीं देता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं देना, ये बहुत बड़ा कीमती है, इंतजार करो, इंतजार करो, बाइबल में बोला है। एक वचन आप पढ़ सकते, लूक चैप्टर 24:49। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण न हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। जब तक, ऐसा एक शब्द बोला है, जब तक परिपूर्ण ना बन जाए, इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। खोजना और खोजना। दूसरा एक वचन आपको दिखाते हैं, लूका 16:16। यूहन्ना के समय तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ, तत्पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। इसमें आपको अंडरलाइन करना है, बलपूर्वक। तो इसमें बोला है बलपूर्वक, बलपूर्वक। आप परमेश्वर के राज में आराम से नहीं जा सकता है। चंगाई प्रार्थना सभा में सबको चंगाई मिलेगा। यीशु मसीह 10 कोड़ियों को चंगा किया था, परंतु एक ही ने वापस आ गया, 9 चला गया। क्या उसको चंगाई नहीं मिला था? इतना सारा चंगाई हुआ है, उसके लिए थोड़ी मन फिराने की जरूरत है, उसके लिए थोड़ी यीशु मसीह का चेला बनने का जरूरत है। ये दूसरा चीज आप सीख रहा है, एक वर्ड ऑफ गॉड और दूसरा प्रार्थना का जिंदगी। यदि कोई व्यक्ति केवल वचन सुनता है और पढ़ता है, सीखता है, माइंड में स्टोर करता है, रटता है, इससे काम नहीं बनता है। वो व्यक्ति को अपने जो सीखा समझा उन वचनों को, उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में बलपूर्वक और साम्स 14:2 के अनुसार यत्न से ढूंढना जरूरी है। और इसको जब आप करेंगे बलपूर्वक, आप इसको अपने बॉडी में उतारेंगे। यीशु ने बोला मैथ्यू चैप्टर 26:41 में, शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तत्पर है। आपका बॉडी वीक है परंतु आप इसको ओवरकम करेंगे। इसके लिए पौलुस ने बहुत सी चीज़ों को सिखाया हुआ है, उस पर हम आज नहीं जाएंगे। इसके ऊपर आप जब क्रॉस ओवर करता है,
ये पवित्र आत्मा नहीं करेगा, कभी नहीं सोचना है। कई लोग मेरे पास आकर के बोला हुआ, मेरे ज़िंदगी में बहुत लोग, चिट्ठी में भी लिखा हुआ है, ब्रदर जी बाइबल पढ़ते तो नींद आता है, वो चले जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। ब्रदर जी मुझे प्रार्थना करने का शक्ति के लिए, ये कौन सी चीज़ है प्रार्थना करने का शक्ति? और ऐसे चीज़ वो प्रार्थना करवाने के लिए कोशिश करता है कि वो स्वयं करने का है। जब वो प्रार्थना करने के लिए जाएगा तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो थोड़ी प्रार्थना से खत्म हो जाता है। वो स्वयं उसको इस तरह का बलपूर्वक यत्न से ढूंढने से वो ब्रेकआउट करना है, तो उसका स्वयं का काम। उसी को तो कीमत चुकाने के बाद बोलता है, जब इसी को करेगा तो होली स्पिरिट मिलता है, परमेश्वर से मिलेगा। नहीं तो आप किसी धनवान व्यक्ति अपने घर के सामने से भीख मांगते समय मतलब खुदरा पैसा फेंक देता है, तो भीख मांगा लोग उसको उठा के ले जाता है। सूखा रोटी फेंकता है तो लेके खाता है बैठ करके सड़क में। ऐसे ही विश्वासी आप बनेगा। आप उस धनवान के घर में नहीं प्रवेश करेंगे, उसका अंदर में बहुत सा खजाना है, अच्छी अच्छी चीज़ है। अब रोड में फेंके वो रोटी खा के जीने वाला मसीह बन सकता है, परंतु उसका महल में आप नहीं जा पाएंगे। उसका अंदर सुपर चीज़ है भाई साहब, अब उसके अंदर प्रवेश करके देखो। इसलिए ना ये दुनिया आपको झटका दे रहा है। बार आप टेंशन में क्यों चले जा रहा है? हमेशा रात में नींद क्यों नहीं है? आपको टेंशन क्यों होता है? आप कल के बारे में क्यों सोचते रहता है? क्योंकि आज तक आप महल में नहीं प्रवेश किया है। बाहर वाला सूखा रोटी को भी खाया है। धनवान ने जिस रोटी को फेंका है, जिस खुदरा पैसा को फेंका है, उसी से आपने अपने खर्चा निकाल दिया, अपने भूख मिटा दिया। इसलिए उस राजा का महल का अंदर का वातावरण को आप नहीं जानते हैं। जिस व्यक्ति अपने जीवन में पर्सनल प्रेयर के लिए अपने जीवन का बाधाओं को तोड़ना जिस वक्त शुरू करेगा, अपने जीवन में शेड्यूल बनाएगा प्रेयर लाइफ के लिए, प्रभु के सामने समय बिताने के लिए सबसे बेस्ट टाइम खोजेगा, और जो मर्मरिंग, जो कुड़कुड़ाना बंद करेगा, मेरे पास सिचुएशन नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है मुझे प्रार्थना करने के लिए, इस तरह का अननेसेसरी अनवांटेड जो बहानाबाजी जो है वो आप जिस दिन छोड़ेगा तो आप परमेश्वर के पास चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या फर्स्ट स्टेज हम लोग देखा है, क्या द्वार बंद करके उतना तक हम लोग पहुंच गया। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज में रूम बंद करने के बाद में यहाँ क्या होता है जरा देख लीजिएगा। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। इसमें कौन सा शब्द में आपको ध्यान देना है? अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। नेक्स्ट सीक्रेट यीशु मसीह ने खोला, पिता गुप्त में रहता है। विषय यह है, इसलिए यीशु मसीह ने तू अपने आप को प्राइवेसी के साथ में आ जाओ, अकेले चुपके से कहीं चले जाओ। यीशु मसीह रात में पहाड़ में चला गया था, अकेले रात में बोर में उड़ करके एकदम सुनसान जगह में बैठ गया था, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में है। भीड़ भाड़ में तो मिलेगा नहीं है, दुनिया में तो भीड़ भाड़ में ईश्वर है, हमारा ईश्वर तो गुप्त में रहता है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए ये प्राइवेसी का ज़रूरत है। जब आप अपने आप को इस रीति से बांधता है, इस रीति से आप तैयार करता है, क्यों तैयार करता है, किस कारण तैयार करता है? क्योंकि परमेश्वर वो गुप्त में, हिडन परमेश्वर है, वो गुप्त में रहता है। उसको आप मिलने के लिए इतना सारे प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स आप बाहरी रूप से करना ज़रूरी होता है। तब आप बॉडीली तैयार हो जाता है, माइंडली तैयार हो जाता है। कितना पार्ट से आपको? बॉडी, माइंड एंड सोल। कौन सी वजन है? 1 थेसलोनिकन्स चैप्टर 5:23 उसके अनुसार बोला कि आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक मन है, आपके पास एक आत्मा है। कौन कौन सा है? शरीर, मन और आत्मा। तो आप मन के द्वारा तैयार होता है, आप शरीर के द्वारा तैयार हो गया। अब आप कहाँ उतरने के लिए जा रहा? स्पिरिट में।
हालेलुया। इसलिए फर्स्ट थिंग है, बॉडीली लेवल में आप क्लियर अप करो, दरवाजा बंद करो, अंदर आ जाओ, अकेले में रहो। सेकंड थिंग, आप ये चीज़ है, प्रैक्टिकल शारीरिक काम करने के समय आपका मन को आप तैयार कर रहा है, आपका मन को आप तैयार कर रहा है प्रार्थना के लिए। इससे आपको क्या मिलता है? आपको मोबाइल बंद कर रहा है, दोस्तों से अलग किया, अरे हमको नहीं बुलाना, ठीक है, 1 घंटा तक। और उसके बाद में हम दरवाज़ा बंद करते हैं, क्वाइट जगह में चले जाते हैं, या फिर कोई, हमने एग्जाम्पल आपको बोला, रात में 2 बजे उठ करके प्रार्थना कर रही है कोई, तो आप इससे क्या कर रहा है? आप शारीरिक दरवाजाओं को बंद करके आपके मन का वातावरण को आप क्लियर कर रहा है। इससे आपको मन में पीस मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगा, मन में क्लैरिटी मिलेगा, फोकस मिलेगा। इस अवस्था में आप अपने मन को तैयार करने के लिए आप अपने शरीर को पहले तैयार करना ज़रूरी है। जब आप शारीरिक तैयारियों को जब करना शुरू करेगा तो आपका मन में आराम और फोकस, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आप तालाब में उतरता है जहां पर आत्मा है। गुप्त परमेश्वर से बात वहां से शुरू होता है, गुप्त परमेश्वर से आप बात करना वहां पर शुरू होता है। ये जो क्रिएशन, जो सिचुएशन जब क्रिएट करना, उसी में नॉर्मली लोग हार जाता है, नॉर्मली लोग हारता है उसी जगह पर। मैंने आपको बोलने के लिए चाहता हूं, दरवाजा बंद करने के बाद में तुरंत आप परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे, आपको समय देना पड़ेगा। उस समय तुरंत आप लिस्ट लिखार करके नहीं बोल सकता कल हमको पैसा का प्रॉब्लम है। कमरा के अंदर के विषय में मैं अभी बोल रहा हूं, कमरा के अंदर में आपको क्या करना है, तो उस समय आप तुरंत हमको कर्ज है, हमको बेटा का परीक्षा है, मेरे को घर दीजिए, कपड़ा दीजिए, रोटी दीजिए, ऐसे रोने से, पीटने से परमेश्वर कुछ नहीं है। ये सब करने के लिए दरवाजा नहीं बंद करना, बाहर ही कर सकता ये सब करने के लिए दरवाजा नहीं बंद करना है, अकेले में जाने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रात में 2 बजे भी मतलब उड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो आप बाहर ही रह करके करो, क्योंकि ईश्वर तो देखेगा नहीं है, आदमी देख करके 4 पैसा दे देगा। परमेश्वर के पास जाने के समय नाटक बंद करना, पहले प्रार्थना करना है, सीखना है। हालेलुया। वहाँ जा करके रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे का परीक्षा, उसके आराम, उसको चंगाई, हमारे जीवन में टेंशन है प्रभु, आंसू का सिवा कुछ नहीं है, ये सब बोलने के लिए वहाँ मत जाइए। वहाँ जाने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाहर रहिए, रोते रहिए। वहाँ परमेश्वर से आत्मा में मिलने के लिए जा रहा है आत्मा में, इसलिए बोलते हैं गुप्त परमेश्वर से मिलने के समय नेक्स्ट स्टेज में हम लोग पहुंच रहे हैं। हालेलुया। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, यही हम अभी बोला है, रोना नहीं, पीटना नहीं, अर्थहीन बात मीन्स अननेसेसरी, अनवांट, हेवनली चीज को छोड़ करके बोलना, किसी चीज को रटना। कुछ लोग बोलते मतलब इस तरह का, मतलब अनावश्यक रीति से चिल्लाना और जोरना। कई लोगों को भक्ति उसमें वो लगता है कि हम ज़्यादा मुंह चलाएगा तो प्रभु हमसे अट्रैक्टेड हो जाएगा। नहीं, इधर ऐसा चीज़ नहीं बोल रहा है। आप चिल्लाने के लिए, पीटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इधर आपके हृदय को कंसंट्रेशन में लाने के लिए बोल रहे हैं। इधर आपके हृदय को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए ये बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि अर्थहीन बात नहीं दुराना है। यहाँ आपको लगाम लगाने की बात है। कई लोगों के प्रार्थना में अपने जीभ में कंट्रोल नहीं है। अभी मान लीजिए भाई साहब प्रार्थना कीजिए भोजन के लिए, हम लोग खाना खाने के लिए जा रहा है, ऐसे किसी से बोलेगा तो बोलेगा जीजो ब्रदर, उनका पत्नी,
उनका भाई, उनका बहन, उनका रिश्तेदार, हमारे देश में प्रभु जी इतना कोरोना है, मतलब ये सारे पूरा विदेश से लेकर के अपने लोकालिटी का विषय में सब बोल करके आधा घंटा प्रार्थना करेगा चाहिए तो। ऐसे प्रार्थना करने वालों से हमको डर है, क्योंकि अभी शुरू होगा तो कहाँ अंध करेगा कोई ठिकाना नहीं है, उसको जबरदस्ती दौड़ के पकड़ना पड़ेगा। इसलिए है कि उनका एक आदत बन गया कि ज़्यादा बोलना, बकबक करना। वो समझते हैं कि इतना ज़्यादा बोल दिया, सब सुन लिया, एक शब्द भी परमेश्वर नहीं सुनता उसका। हालेलुया। इसलिए बोलता अर्थहीन बात नहीं दोहराना, इसमें लगान लगाना इस रूम के अंदर में करने की ज़रूरत है। उसका नेक्स्ट स्टैंस में बोला, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8वां वचन, इसलिए उनके सदृश न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। ये जो प्रार्थना है विश्वास की प्रार्थना है। इसके अंदर बोल रहा है इस व्यक्ति को मालूम है कि पिता जो मेरा स्वर्ग में है, जो गुप्त में है, मेरी आवश्यकताओं को पहले से ही जानता है। पहले से ही पिता मेरे सारे आवश्यकताओं को जानता है। ऐसे एक जानकारी के विषय में हम क्या कहेंगे? विश्वास। अरे प्रभु सब जानता है, अरे प्रभु सब जानता है, मेरे प्रॉब्लम प्रभु जानता है, जानता है प्रभु मेरे सारे बातों को। ऐसे करके जब आपके अंदर में ये एक भावना है तो उसको क्या कहेगा? विश्वास। तो ये व्यक्ति जो इसके अंदर में, इस दरवाजे के अंदर में गया, अर्थहीन बात नहीं बोल रहा है, लंबे लंबे प्रार्थना नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति के अंदर में विश्वास है, क्योंकि इसको मालूम है कि मुझे इतना सारा चीज बोलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे सारे आवश्यकताओं को जानता है। इस व्यक्ति को इस दरवाजे के अंदर इतना रिस्क लेकर के, कष्ट लेके जाने के बाद अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी यीशु मसीह बोल रहा है। क्योंकि तुम्हारे पिता जो गुप्त में ये सारा चीज जानते हैं, ऐसे करके बोला है। तो इस दरवाजे के अंदर जब गुप्त में जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता को हम रखने के लिए जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए हम प्रभु के नजदीक में जा रहा है, उससे हम उस समय हम अपने पर्सनल ऐसा कोई बातों को जो आवश्यकताओं के लिए हम रट नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, उसके लिए परमेश्वर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। हमको मकान चाहिए, हमको फलाना कॉलेज में भेज दीजिएगा, हमको मार्क्स चाहिए, हम विदेश जाने के लिए चाहते हैं, हमको ये दे दीजिएगा, मेरे जीवन के लक्ष्य ये है, प्रभु जी मुझ पर तरस का। यहाँ कोई तरस का विषय नहीं भाई साहब। तरस किसके लिए ज़रूरत है? ध्यान दीजिएगा, तरस किसके लिए ज़रूरत है? एक बेटा के लिए क्या पिता को उससे तरस खाने की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। हम तरस और दया करता है बाहर के लोगों के लिए। एक बेटा और बेटी को उसके पिता का सारे वस्तुओं के ऊपर अधिकार है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ उसका है। 31-32 पढ़िए। इसलिए ये कहकर चिंता न करो, हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये फिर से यीशु मसीह उसको जोर लगा करके बोल रहे हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को जानते हैं। ये सब विषय के लिए प्रार्थना करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। अल्प विश्वासियों, तुम्हारे पास विश्वास कम है। ऐसे कौन ऐसे परमेश्वर से मांगने वाला है? वो गैर विश्वासी है, गैर यहूदी है, उसका अंदर विश्वास नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, इसलिए वो अपने अविश्वास में रोते रहता है, कल की चिंता में मर रहा है। अविश्वासी लोग जिसका अंदर यीशु मसीह नहीं है, उन संसार के लोगों के जैसे तू भी नहीं बने। तू इस बात को जाने
कि तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया! कितना टॉप वचन है कि परमेश्वर आपको जान रहा है। गॉड नोस यू। परमेश्वर आपको जान रहा है। आज मुझे सुनने वाले, आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, पर्सनली यीशु मसीह आपको जानते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं। आप कैसे हैं, आप कौन सा परिवार में जन्म हुआ है, आपका माता पिता कौन है, आज आपका कितना साल हो गया, आज आप क्या करते हैं, आपका शरीर में क्या आवश्यकता है, आपका मन की क्या आवश्यकता है, आपका आत्मिक आवश्यकता क्या है, आपका जीवन में क्या क्या ज़रूरत है, आपका टोटल आइडिया परमेश्वर के पास है। परमेश्वर आपको जान रहा है। हालेलुया! परमेश्वर आपको जान रहा है। गॉड नोस यू। इसको कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर आपको जानने के कारण आपका आवश्यकताओं को भी जानते हैं। चिंता मत कीजिए, आपका कोई भी आवश्यकता अधूरा नहीं होगा, प्रभु पूरा करेगा। आपका इस संसार में जीने के समय आपका एक भी आवश्यकता अधूरा नहीं होगा, प्रभु पूरा करेगा। तो यीशु मसीह ने इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। 33 पढ़िएगा, फर्स्ट स्टैंजा। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। परंतु तुम पहले परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। फिर उधर बोला खोज। क्या है? सब लोग बोलिए खोज। खोज में लगे रहो। लगे रहो मीन्स लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। परमेश्वर का खोज में, इन वस्तुओं का धार्मिकता, उसका राज्य का खोज में तुम लगे रहो, ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। हालेलुया! ये वचन से आपको पता चलेगा परमेश्वर को ढूंढने के लिए आप अपने जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट समय प्रभु को देना है, सबसे बेस्ट समय। और आपका जीवन में ऐसा शेड्यूल आप बना दीजिए प्रभु के साथ में आपको समय बिताने के लिए। और जब तक आप वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिस में नहीं लाता है, आपका जीवन में परमेश्वर का महिमा प्रकट नहीं होगा। और जब आप परमेश्वर का वचन को प्रैक्टिस में लाते हैं तो सबसे पहला प्रैक्टिकल थिंग आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। आपको व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो पत्रोस की तरह आप गिर जाएंगे, परीक्षाओं में बारंबार पड़ेंगे। इसलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा आपका जीवन में प्रकट होने के लिए भी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। तो इससे बढ़कर परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, रिश्ता बनाने के लिए आपको प्रार्थना करना है। दैट इज द मेन थिंग। प्रार्थना और किस बात के लिए मत कीजिए। आपको यीशु के साथ में, परमेश्वर पिता के साथ में रिश्ता को बनाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया! वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के द्वारा इस रीति से दरवाजा बंद करके, अकेले में जा करके, अर्थहीन बातों को नहीं दुहराते हुए, अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए केवल नहीं रोते हुए, प्रभु को बस्ती में उसका धार्मिकता और सच्चाई को खोज रहा है, यत्न से ढूंढ रहा। ऐसे परमेश्वर का चेहरा को आप निहारने के लिए शुरू करते हैं तो आप परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और निश्चय ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। मैंने आपको बोला, ऐसे सिचुएशन को जब आप अपने जीवन में क्रिएट करना शुरू करेगा, प्रार्थना करने के लिए आप बाधाओं को तोड़ना जिस वक्त शुरू करेगा, उस समय परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखना शुरू करेगा। जैसे भजन संहिता 14 उसका 2 के अनुसार परमेश्वर आपको देखेगा और कहेगा, देखो पृथ्वी में एक मनुष्य
मुझे खोजने के लिए शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे मनुष्य आपको वैल्यू दे नहीं दे, परमेश्वर आपको वैल्यू देना चाहिए। परमेश्वर बोलना चाहिए स्वर्ग से, ये मेरे बेटा है। परमेश्वर बोलना चाहिए स्वर्ग से, ये मेरे बेटी है। चाहे मनुष्य आपको तिरस्कार करे, परमेश्वर बोलना चाहिए दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर, मेरा बेटा है। ऐसे एक रिलेशनशिप आपको बनाने के लिए प्रार्थना का जरूरत है। इसलिए आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपको आशीष करे। एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आज इस वचनों के द्वारा हो जाए। आज से एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए, इस रीति से प्रार्थना करके यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ मैं एक मजबूत रिलेशनशिप शुरू करेंगे। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार वादा करके बोल सकता हूँ, पवित्र आत्मा उस दिन आपके जीवन में उतर के आएगा। उस दिन से आपके जीवन को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे इन वचनों के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। खुदा परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ इन वचनों को जिसने ग्रहण किया है, सुना है प्रभु, इनके जीवन में ऐसा अभिषेक और शक्ति दे। इन वचनों के द्वारा इनका आंतरिक आंखें खुल जाएं और आज से इनके जीवन में ऐसा एक अभिषेक और शक्ति दे। यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल फ्रेंडशिप के लिए इनके जीवन में प्रार्थना करने का अभिषेक दे, शक्ति दे। इसलिए जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करके, कोई भी चीज़ के लिए नहीं कुड़कुड़ाते हुए प्रभु प्रार्थना के लिए उत्तम समय निकाल कर करके, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो उसको भेद करते हुए उसका अंदर से क्रॉस ओवर करके ये प्रार्थना में सफलता पाए। ऐसे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप इनके जीवन में शुरू होने के लिए मैं आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। इनको अभिषेक करता हूँ प्रभु, इन्हें शक्ति दे, आपका कृपा इनके जीवन में मिलने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।